सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना रहा है। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। कि ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने आज कर दी है 10 बड़ी घोषणाएं। इनकी एक एक करके आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने कर दिया बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसके तहत अगले 1.5 साल में मोदी सरकार के द्वारा 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी युवा है, बेरोजगार है, साथ ही में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों बीजेपी सरकार मतलब कि मोदी सरकार ने आज युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों मोदी जी ने अग्निपथ योजना का किया है ऐलान, जिसके तहत सेना में अब 4 साल की नौकरी मिलेगी और 7 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज भी मिलेगा और महिलाएं भी बन सकेगी अग्निवीर। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने आज भारतीय सेना में जो है भर्ती होने का जो पूरा प्रोसेस है या फिर जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब सेना में भर्ती होना काफी आसान हो गया और साथ ही में सेना में जो नौकरी करने का पूरा जो टाइमिंग है वो भी बदल दिया है, जिसके तहत अब आपको सिर्फ 4 साल की नौकरी करनी पड़ेगी और वेतन भी अब आपको बढ़ाकर दिया जाएगा, जिसमें महिलाएं भी भर्ती हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार से आवेदन करना होगा, साथ ही में ये नई योजना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे इस सब वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन रिलेशन में जन्मे बच्चे का पिता की प्रॉपर्टी पर रहेगा पूरा अधिकार। अगली खबर की बात करें तो ऋण माफी योजना का ऐलान, किसानों को इस महीने के अंत तक ऋण चुकाने पर मिलेगी 50% तक की छूट। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग किसान है और साथ ही में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के ऋण ले रखा है, किसी भी प्रकार का अगर आपने लोन ले रखा है और इस महीने के अंत तक अगर आप ऋण के भुगतान कर देते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 50% तक की छूट, मतलब कि आपका आधा लोन है जो सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, पेटीएम पर अब इस सर्विस के लिए देने पड़ेंगे पैसे, गुस्से से तिल मिलाई यूजर। जी हां दोस्तों, अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए फ्री नहीं रहा है, अब आपको देने पड़ेंगे इतने रुपए। इसके अलावा दोस्तों, डीएपी खाद की बोरी अब मिलेगी 1900 रुपए की, सुपर खाद के भी रेट बढ़े। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात करें तो 12वीं किस्त की राशि में बढ़कर आएंगे इतने 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग किसान है, साथ ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपने आवेदन कर रखा है, अगर आपको 2000 रुपए की किस्त का फायदा मिलता है, तो दोस्तों इस योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसके तहत 12वीं किस्त में किसानों को अब 2000 रुपए की जगह मिलेंगे इतने 1000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों, 40 साल से ऊपर की महिलाओं की जागी किस्मत, इस नई योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जनधन खाता धारकों के बैंक खाते में हर माह सरकार के द्वारा अब डाले जाएंगे इतने रुपए, जिससे कि उनका जीवन स्तर को सुधारा जाए। साथ ही में दोस्तों, राशन कार्ड धारकों की खुल गई किस्मत, सरकार ने फ्री राशन को लेकर कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं का सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने नौकरियों को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की है और सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। पीएम मोदी जी ने मिशन मोड में नौकरी देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल से इस बारे में ट्वीट कर कहा गया, इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया है। इसके बाद में पीएम मोदी जी ने निर्देश दिया है कि सरकार आने वाले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर आपकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में है तो आपको यहाँ पर जो है नौकरी मिल सकती है। ट्रेनिंग आपकी 10
हफ्ते से 6 महीने तक चलेगी और 10वीं से लेकर 12वीं पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में 90 दिन तक अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। अगर कोई अग्निवीर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होगी। जो लोग इस भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी पर रख लिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए एक फैसला सुनाया है। केरल हाई कोर्ट ने एक बच्चे को उसके लिए माता पिता की प्रॉपर्टी पर हक जताने से वंचित कर दिया था क्योंकि उसके पिता और मां ने शादी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक बच्चे के माता पिता ने मैरिज न की हो लेकिन वे लंबे समय तक पति पत्नी तक साथ रहे थे। ऐसे में अगर डीएनए से साबित होता है कि बच्चा उन्हीं का है तो उसका पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार बनता है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है और कई राज्यों में किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसमें किसानों को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में कर्ज माफी योजना का लाभ किसानों को दिया गया है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण को लेकर एक मुफ्त समझौता योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों के लिए किए गए जो ऋण पर ब्याज में 50% तक की छूट दी जा रही है। राज्य के किसान महीने के अंत तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुफ्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जनधन खाता धारकों के बैंक खाते में आएंगे इतने 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आम जनों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के द्वारा सरकार लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करती है। ऐसे में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जनधन खाता खोला है और इस खाते के जरिए सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करती है। अगर आपने भी जनधन खाता खुलवाया है तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद काम की है क्योंकि जनधन खाता धारकों को हर महीने पेंशन के रूप में 3000 रुपए सरकार दे रही है। यह है केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए जमा कराने होंगे और सरकार आपको सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देगी। यानी अब आपको बस 2 रुपए बचाना है और 60 साल की उम्र के बाद में आपको 3000 रुपए की पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों 40 साल से ऊपर की उम्र वालों की जागी किस्मत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक की है तो आपको 1000 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। इसके लिए आपको अटल पेंशन योजना से जुड़ना होगा और आंकड़ों के माने तो अब तक करीब 4 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं और इस योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है। ये योजना वृद्धावस्था के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस योजना की वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदक के प्रति माह पैसे जमा कराने होते हैं। जब आवेदक की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो आवेदक को उसके जमा किए गए पैसों के अनुसार एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार इस योजना का लाभ पाने वाले व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था में किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही में दैनिक खर्चों की भी चिंता नहीं रहती है। नेक्स्ट बिग अपडेट की बात करें तो दोस्तों किसानों को मिली खुशखबरी, 12वीं किस्त की राशि में बढ़कर आएंगे इतने 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अब चर्चा में है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए की किस्त करने का ऐलान सरकार के द्वारा जल्दी आ सकता है। इससे करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। 12वीं किस्त में 4000 रुपए की राशि आएगी और सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका कोई भी ऐलान नहीं किया है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब राशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दुकानों के चक्कर, एटीएम से मिलेगा अनाज। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बैंकों के एटीएम से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं ठीक उसी तरह से अब आप उत्तराखंड में भी अनाज ले सकेंगे और सरकारी राशन का फायदा ले सकेंगे। फ्री राशन के गेहूं, चावल और दाल के लिए दुकानों के अब चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिस तरह बैंकों के एटीएम से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं ठीक उसी तरह से अब उत्तराखंड में अनाज ले सकेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम के खास योजना के तहत उत्तराखंड में फूड ग्रेन एटीएम की सुविधा शुरू होने जा रही है। राज्य का ये पहला अनाज एटीएम देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपके राज्य में इस प्रकार का जो है एटीएम लगे जिससे कि आप अनाज निकाल सके? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।
अगली खबर की बात करें तो दोस्तों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बचे हुए लोगों के खाते में आ गए हैं ई श्रम कार्ड के पैसे। यहां से चेक करें लिस्ट। जी हां दोस्तों, ई श्रम योजना मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई थी। इस व्यक्ति के पास में यदि ई श्रम कार्ड होता है तो अपना स्वरोजगार या फिर पंजीकरण करवा लेता है तो उस व्यक्ति को सरकार द्वारा मजदूर व्यक्ति के अकाउंट में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। जिस व्यक्ति के पास में ये कार्ड होता है वह 59 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए 300 रुपए की राशि प्रति माह सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में ट्रांसफर की जाती है। और दोस्तों, सरकार के नए ऐलान के तहत भारत के कुछ राज्यों में जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है उनको अगले महीने से 10,000 रुपए की जो राशि है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इन राज्यों में दोस्तों राजस्थान, बिहार, गुजरात और केरल का नाम अभी तक आ रहा है। और भारत के जितने भी बाकी राज्य है जिनका अभी तक इस लिस्ट में नाम नहीं आया है उन राज्यों के लिए जैसे ही यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अवगत करा देंगे। इसलिए भाई और बहनों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।